बिहार बोर्ड क्लास 10 के एग्ज़ाम को देखते हुए आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 के अर्थशास्त्र चैप्टर नंबर 1 अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। और इसमें मैं 6 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिया हूं जो आपके बुक से है और एक ही वीडियो में पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप इसको देखते हैं तो एक भी सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है, इसलिए मैं एक ही वीडियो में सभी क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, देखिए समझिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, यानी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो इसका आंसर आपको किस तरह लिखना है कि देखिए ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा कि अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार। तो ये सब क्या है, अर्थव्यवस्था का ही एक तंत्र है, यानी ढांचा है। यानी आप लोग को समझ में आया होगा कि अर्थव्यवस्था एक ढांचा है या तंत्र है, यानी इसमें विभिन्न प्रकार की क्रिया, आर्थिक क्रिया संपादित की जाती है। ठीक है, और देखिए यह लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है। अर्थव्यवस्था में जैसे कृषि था, तो कृषि में लोगों को रोजगार मिलता है, तो इसीलिए हम लोग भी कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो है लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान होता है, ताकि मानव अपनी आवश्यकता वाली वस्तु को खरीद सके। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा में। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी मिक्सर इकोनॉमिकल। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है, इसका आंसर होगा मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है। अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्ति के पास होता है। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर था। इसका मतलब हुआ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है ना, हम लोग पहले पढ़े थे अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो पूंजीवादी और समाजवादी का एक जो रास्ता है ना, उसी को कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और इसमें उत्पादन के स्वामित्व जो है, यानी उत्पादन का हक जो होता है सरकार और व्यक्ति दोनों के पास होता है, इसीलिए मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको कहते हैं। चलिए अब देखिए और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और था इसमें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण वाला देश कौन है। तो भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत विकास क्या है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास का अर्थ होता है वैसा विकास जो जारी रह सके अथवा टिकाऊ बना रहे। सतत विकास में वर्तमान पीढ़ी और भावी पीढ़ी दोनों को ध्यान में रखा जाता है। मतलब हुआ कि सतत विकास का अर्थ है वैसा विकास जो जारी रहे और टिकाऊ बना रहे। मतलब कि विकास जो है लंबे समय तक चलता है, उसी को कहते हैं हम लोग सतत विकास। और सतत विकास में वर्तमान नहीं बल्कि जो आगे आने वाला पीढ़ी है उसको भी ध्यान में रखकर उपयोग किया जाता है संसाधनों का। ठीक है, सतत विकास से पर्यावरण सुरक्षित रहता है, यह भी पॉइंट को आपको लिखना जरूरी है। सतत विकास से क्या होता है, तो पर्यावरण जो है हमारा सुरक्षित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक नियोजन क्या है। आर्थिक नियोजन क्या है। तो आर्थिक नियोजन देखिए, आर्थिक नियोजन का मतलब राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकास के क्रिया में उपयोग करना ही आर्थिक नियोजन कहलाता है। तो इसका राइट आंसर यही होगा। ठीक है, तो आर्थिक नियोजन है कि राष्ट्र के प्राथमिकता यानी जो राष्ट्र की पहला मांग है उसके अनुसार देश के संसाधनों का विकास की क्रिया में, देश के संसाधन जितना भी है विकास के क्रिया में उपयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, मानव विकास रिपोर्ट क्या है। यानी मानव विकास रिपोर्ट क्या है। तो इसका आंसर क्या होगा कि मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसके अंतर्गत मानव प्राणी के विभिन्न पहलुओं को पेश किया जाता है। इस रिपोर्ट के अंतर्गत मानव का जीवन स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा आदि शामिल होता है।
और यह रिपोर्ट किसी विशेष क्षेत्र के लोगों के संदर्भ में विशेष जानकारी प्रदान करता है। यानी समझ में आया होगा कि मानव विकास रिपोर्ट एक ऐसा रिपोर्ट है जिसमें मानव के जो पहलू है, यानी जो क्या क्या कर रहे हैं उसमें शामिल कर देते हैं, और इसके रिपोर्ट में जो है मानव का जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य को भी पेश किया जाता है। ठीक है, और जिस क्षेत्र का मानव विकास रिपोर्ट अच्छा होता है तो वहाँ पर लोग भी खुशहाली रहते हैं, खुशहाली पूर्वक रहते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि आधारिक संरचना पर प्रकाश डालें। तो आधारिक संरचना क्या है? तो आधारिक संरचना मतलब क्या है? देखिए, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास में सहायक होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं आधारिक संरचना। ठीक है, इसके अंतर्गत बिजली, परिवहन, बैंकिंग, स्कूल, संचार और कॉलेज आदि शामिल है। तो ये सब क्या है? आधारिक संरचना में शामिल है। और जिस देश का आधारिक संरचना या आर्थिक ढांचा जितना अधिक होगा वह देश उतना ही क्या होगा? विकसित होगा। जैसे एक हमारा जो विश्व में प्रचलित देश है अमेरिका, उसका आधारिक ढांचा जो है विकसित है और वह देश भी बहुत मजबूत है, यानी विकसित है। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो है चैप्टर नंबर 1 का जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन था समाप्त हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 का लेकर आएंगे। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोग पढ़ाई मन से करिए। थैंक यू।